वालेकुम एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर जो मेरा है सेकंड मेथड के ऊपर। आज सेकंड मेथड का जो क्वेश्चन है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर करवाऊंगा। फार्मूला फॉर द सेकंड मेथड, ये मैंने फार्मूला लिख लिया। पहले फार्मूला लिखें, यूज़ दी सेकंड मेथड टू करेक्ट 4 डेसिमल। ये इस हमने क्वेश्चन लिया, यूज़ दी सेकंड मेथड टू करेक्ट टू 4 डेसिमल द रूट बिटवीन 0.4 एंड 0.6 ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे इक्वेशन दी हुई है हमें उसने, कहता है, और इस इनिशियल वैल्यूज़ भी दे दी। कहता है रूट जो लाई करेगा 0.4 और 0.6 के दरमियान लाई करेगा। इसका मतलब ये x0 होगा, ये हमारा क्या होगा x1 होगा। तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू अप्लाई द सेकंड मेथड, हम क्या करेंगे इसके ऊपर ऑर्डर सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, x0 0.4 होगी और x1 हमारे पास क्या होगा 0.6 होगा, विच इज़ गिवन, जो कि हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, x1 x0 तो x1 तो मिल गया। अब x2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इनकी जगह 1 पुट करेंगे फार्मूले में। या 1 पुट करेंगे तो x2 x0 f of x1 माइनस x1 f of x0 ओवर x1 f of x1 माइनस f of x0। अब हम देखें x1 x0 और x1 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। अब f of x1 और f of x0 की वैल्यू मैंने निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये वाला मुझे इक्वेशन तो दी हुई है, इस इक्वेशन को फंक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह। जब इस फॉर्म में लिखेंगे, लिखने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। एन यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के साथ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। f of x n f x साइन एक्स एन 5xn प्लस 2 हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम पहले क्या करेंगे, x की जगह n की जगह n0 करेंगे, n x0 हो जाएगा, ये भी x0 ये भी x0। जब x0 करेंगे तो हम क्या करेंगे, x0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस फार्मूले इस फंक्शन के अंदर। x0 हमारे पास 0.4 है। अब x की जगह ना करके 0.4 पुट करो, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। और आपने याद रखना, मैंने बताया था कि जब भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आ जाए हमारे पास तो हमने क्या करना होता है, कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना होता है किसके डिग्री से रेडियन के अंदर। देखो मैं अभी फिक्स करूँगा, कन्वर्ट करूँगा डिग्री से रेडियन की तरफ। तो क्या होगा, एक दफ़ा मोड प्रेस किया, फिर दूसरी दफ़ा मोड प्रेस करूँगा, 2 दफ़ा मोड प्रेस करने के मोड का बटन प्रेस करने से मुझे मिले डिग्री रेडियन और रेडियन। अब हमें चाहिए रेडियन, हम क्या करेंगे 2 प्रेस कर दूँगा मैं, 2 प्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें साइन, ये साइन आ गया, ब्रैकेट 0.4 ब्रैकेट बंद, 5 माइनस आगे -5 इंटू 0.4 ब्रैकेट बंद, आगे क्या होगा +2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी, देख लें क्या आंसर आया, 0.3894 आंसर आ गया। f 0.4 पे फंक्शन का आंसर क्या मिल गया, 0.3894 मिल गया। अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू में दी हुई है, f of x1 की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास n है, n की जगह 1 कर देंगे तो f of x1 साइन x1 माइनस 5x1 प्लस 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करनी है। ये वाली वैल्यूज पुट करें, ये देखें। अब ये देखिए मैंने लिखा हुआ था इसलिए यहीं पर मैं 6 कर देता हूँ, आगे फिर यहाँ पर क्या कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, इसे इक्वल कर देता हूँ। तो आंसर क्या मिला, -0.4354 -0.4354 मिल गया हमें आंसर। ये था हमारे पास f of x1 और f of x0 की वैल्यू और f of x1 की वैल्यू मिल गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। ये वैल्यू सारी की सारी जो वैल्यू हमने फाइंड की हैं फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। जब फार्मूले में x2 की वैल्यू निकालने के लिए, ये फार्मूले का 0.4 ये पुट किया, 0.4 x1 की वैल्यू है, और f of x1 की वैल्यू हमारे पास -0.4354 है, वो लिख दी। माइनस x1 हमारे पास कितना है 0.6 है, वो लिखा। और f of x0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.3894 थी, वो लिख दी। बटे में ये f of x1 की वैल्यू लिखी -0.4354 और x0 की वैल्यू लिखी -0.3894 लिख दी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा। चेक कर लेते हैं, यही आंसर आता है जी। ये देखें, ब्रैकेट डबल ब्रैकेट 0.4 मल्टीप्लाई बाय -0.4354 ब्रैकेट बंद, माइनस ब्रैकेट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3894 ब्रैकेट डबल ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -0.4354 आगे -0.3894 ब्रैकेट बंद कर दे, इक्वल कर दे। तो आंसर क्या आएगा 0.4944 ये देखें 0.4944 आ गया हमारे पास x2 की वैल्यू। अब हम x2 की वैल्यू निकाल, अब f of x2 की वैल्यू भी निकालनी। तो f of x2 की वैल्यू हमें पता, हमारा फार्मूला फंक्शन यही था ना, साइन xn माइनस 5xn प्लस 2 था। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लगाएंगे साइन ब्रैकेट में 0.4944 ब्रैकेट बंद माइनस
5 इंटू 0.4944 ब्रैकेट बंद प्लस 2, तो आंसर क्या मिलेगा 0.0025। ये देखें 0.00025 आंसर आ गया जो ग्रेटर दैन 0 और नो रूट लाइज बिटवीन 0.4944 एंड 0.6 में लाई करेगा। तो चलिए जी देखें x1 की वैल्यू हमारे पास, x2 की वैल्यू, f(x1) की वैल्यू ये, f(x2) की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे फार्मूले के अंदर n की जगह क्या कर देंगे हम 2 पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू बन जाएगी। फार्मूला बनेगा x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) और f(x2) माइनस f(x1). अब हम क्या करेंगे ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं ये वाली जहाँ पर ये वाली वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यूज फार्मूले पुट करेंगे। हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 0.6 0.00525 माइनस 0.4944 माइनस 0.4354 ओवर 0.0025 माइनस इंटू माइनस 0.4354। अब जब इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के बाद आंसर का मिलेगा ये वाला आंसर मिलेगा। चेक कर लेते हैं, यही आंसर आता है जी। डबल ब्रैकेट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.0025 ब्रैकेट बंद माइनस इंटू 0.4944 मल्टीप्लाई माइनस 0.4354 ब्रैकेट डबल ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 0.0025 माइनस ये माइनस माइनस प्लस ही कर देते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा 0.4354 ब्रैकेट बंद इक्वल। तो आंसर क्या मिला 0.4950 आ गया। ये देखिए x3 की वैल्यू क्या मेरी 0.4950 मिल गई। इसका मतलब x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है x3 की वैल्यू किसके अंदर पुट करनी, फंक्शन के अंदर। ये हमारा फंक्शन था जी। फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर कहते हैं तो यहाँ पर f ऑफ x हमारे पास है n कर लें यहाँ पर sin xn माइनस 5xn प्लस 2। ये हमारे पास क्या है फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली ये पुट करेंगे। हम लिखेंगे साइन ब्रैकेट में 0.54950 ब्रैकेट बंद माइनस 5 इंटू 0.4950 ब्रैकेट बंद प्लस 2। जब ये पुट करेंगे तो आंसर करेंगे, आंसर क्या आएगा 000 हो जाएगा। यहाँ आंसर क्या मिलेगा हमें 00 मिलेगा। ये आंसर चेक कर लें, ये देखें ये मैंने 3 तक लिया था इसलिए 5 तक डिजिट तक फिक्स करेंगे 3 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं मैंने आंसर ये निकाला 00 आया। फिक्स करें इसे 5 तक 5 तक, ये देखें 0.0003 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब 4 तक करेंगे तो आंसर हमारा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक आइट्रेशन और चेक कर लें एंड तक, मैंने 5 तक कर दिया, चेक कर लेंगे तो 4 तक भी आंसर आपका ठीक है। चेक कर लेते हैं मजीद f(x3) 0.0 ये आ गया हमारे पास। नो रूट लाइज बिटवीन क्या करेगा f(x3) की वैल्यू जो मिलेगी x4 की वैल्यू 3 और 2 के दरमियान वैल्यू बनेगा, यानी कि 0.4950 और x2 की वैल्यू 0.4944। हमारा रूट क्या करेंगे दोनों के दरमियान लाई करेगा। चलिए जी देखते हैं, अब पुट करेंगे फार्मूले के अंदर n की जगह 3 पुट कर लेंगे हम। जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा। अब जब 3 बनेगा फार्मूला जब x4 की वैल्यू बनेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x2 की वैल्यू f(x3) की वैल्यू x3 f(x2) की वैल्यू f(x3) की वैल्यू और f(x2) की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने पीछे निकाली हुई थी वैल्यूज़। अब x ये देखें यहाँ पर x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास ये वाला 0.49944 आएगा और f(x3) की वैल्यू हमारे पास कितनी ये 0.4950 है। ठीक हो गया। अब f(x2) की वैल्यू हमारे पास क्या है, f(x2) की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ये वाली, और f(x3) की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ये हमने निकाली ये वाली। ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे फार्मूला पुट कर दीजिए। देखो 0.49440003 माइनस ये वाला पुट किया, ये वाली पुट की। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है चेक कर लें। अब यही आंसर 4 तक ही कर लेते हैं क्योंकि हमने 4 तक करना। ये देखें ब्रैकेट डबल ब्रैकेट 0.4944 मल्टीप्लाई बाय 0.00003 ब्रैकेट बंद माइनस इंटू 0.4950 इंटू 0.0025 ब्रैकेट बंद डबल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये वाली ब्रैकेट में लिखें 0.00003 आगे माइनस 0.0025। हाँ जी ब्रैकेट बंद इक्वल करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ओहो ये कहाँ पे गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। बालों कैलकुलेशन ठीक थी, कैलकुलेटर आंसर गलत दे रहा था। तो यही हमारे पास कैलकुलेशन ये देखे हमने 0 ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लगाई
0.04944 मल्टीप्लाई बाय 0.00 3 4 दफ़ा 0 फिर 3 ये ब्रैकेट बंद फिर माइनस 0.4950 ये वाली। आगे हमारे पास क्या है जी 0.0025 आएगा, ब्रैकेट डबल ब्रैकेट बंद हो गई, डिवाइडेड बाय 0.00003 फिर माइनस 0.0025 यही है सारा कुछ। ये वाली वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी, तो इक्वल करते तो हमारे पास आंसर आता है 0.4950, यानी कि वही आंसर आ रहा है जी, देख लें। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर चेक करें x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। और जब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर उसके अंदर पुट करेंगे तभी आंसर वही आ रहा ना। 0.4950 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0000 ही आएगा ना, यानी कि 4 तक हमने, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर वो बताए कि फ़लाँ डेसिमल प्लेसेस तक करो, 3 तक या 4 तक, हम उस तक बाउंड है। अब देखिए पीछे क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि रूट जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना था। यहाँ पर देखें 4 तक कहा था, जिसका मतलब हमारा जो 4 तक 4 डेसिमल प्लेसेस तक था, तो इसका यहीं पर ही आंसर गलत ख़त्म हो रहा था। तो चाहते थे हम यहीं पर भी कह सकते हैं 0.4950 इसका आंसर है, यही इसका रूट बनेगा, क्योंकि इस पर आंसर f(x3) पे आंसर क्या रहा, 0 आ रहा था, हमारा यही रूट था। लेकिन फिर भी फर्दर एक आगे एक आइट्रेशन मज़ीद बढ़ाई ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब बढ़ाने के बाद हमारे पास आंसर वही, फिर वही आंसर ही आया, 0.4950 ही आ रहा है। अगर आप 4 तक का, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी क्या है, एंड है, तो इसका मतलब यहीं पर ही आपकी जो x3 के आंसर है, ये वाली वैल्यू जो है, यही आपका क्या बनेगा, रियल रूट बनेगा। एंड पे भी देखिए x4 पे भी वही आंसर आया, तो इसका मतलब है कि हमारा रूट क्या होगा, वहीं पर 4 तक सवाल हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर हम सॉल्व कर सकते हैं, यही बता देंगे यही इसका रूट है। मज़ीद हमने करने के बाद फिर भी देखा, फिर भी वही आंसर आएगा, 0.4950 आया। वी कैन सी दैट x3 एंड x4 आर सेम वैल्यू, सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 0.4950। अगर नहीं तो यहाँ पर भी f(x3) का जो आंसर था वो 0 था, तो इस पे ही हमारा यही इसका रियल रूट था, इस इक्वेशन का हम क्या कह सकते हैं, यही इसका आंसर है जी। जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।